जाफिर एक्सप्रेस के यरगमाल तमाम मुसाफिर बाजियाब क्लियरेंस ऑपरेशन में 33 दहशत गर्द मारे गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक दहशत गर्दों ने ऑपरेशन से कबल 21 मुसाफिरों को शहीद किया और FC के 4 अहलकार शहीद हुए। दहशत गर्द अफगानिस्तान में अपनी सहूलतकारों से राबते में थे। दहशत गर्दों ने खवातीन और बच्चों समेत तमाम यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। खुदकुश बमबार यरगमालियों के पास बैठे रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को हलाक किया। मासूम जानें बचाने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन इंतहाई महारत और एहतियात से किया गया। बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, एक तो इंडियन मीडिया की तरफ से सियासी नासिर जिन्होंने पाकिस्तान में अफसोसनाक अंदोनाक वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए तरीके इंसाफ ने इस्तेमाल किया, बहुत ही अफसोसनाक है। और वो BLA की ज़बान बोल रहे थे, वो इंडियन मीडिया की ज़बान बोल रहे थे। इंडियन मीडिया, BLA और PTI एक ज़बान बोल रही थी इस वाक़े के ऊपर। किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो इस तरह के वाक़यात करे। ये दहशत गर्दी का जो नासूर है, हम इसको जड़ से उखाड़ेंगे। जब तक इसका खात्मा नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। BLA की साजिश नाकाम हुई और तमाम दहशत गर्द मारे गए। इनके हैंडलर्स और सपोर्टर्स का ताक़ुब किया जाएगा। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ेंगे, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, भारतीय मीडिया ने जाफिर एक्सप्रेस ट्रेन के वाक़े पर बहुत प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान में बाज़ सियासी अनासर ने इस वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय मीडिया, BLA और PTI ने इस वाक़े पर एक ज़ुबान बोली। झूठा बयानिया चलाने वालों को शर्मसार होना चाहिए। कौन ये कत्लो गारत कर रहा है? क्यों हम नाम लेते हुए घबराते हैं? क्या उनको बार बार रियासत ने मौका नहीं दिया? वायलेंस, बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। ये कौन सी बलोच रवायात हैं? कौमियत के भी कोई असूल होते हैं। आप निहत्ते लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं। जो भी वायलेंस करेगा, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। हम दहशत गर्दों और कातिलों के नाम लेते क्यों घबराते हैं? क्यों हकीकत पर मबनी बात नहीं की जाती? आइन ने कौन सा हक हमें नहीं दिया? रियासत के खिलाफ जो बंदूक उठाएगा उसका कला कुमा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा, जंग और कौमियत के भी कुछ उसूल होते हैं। चुन चुन कर बलोचों को, मेहनत कशों को मारना क्या हमारी रिवायात का हिस्सा हैं? दहशतगर्द तशद्दुद और बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। मासूम नहते शहरियों को निशाना बनाने वालों में 1 इंच पर भी कब्जा करने की ताकत नहीं। कहा, इन कैमरा ब्रीफिंग में कई बार बता चुका हूँ, वो लोग डायलॉग के लिए तैयार नहीं। हम कब तक पाकिस्तान तोड़ने की बातें बर्दाश्त करेंगे? वो आपको मार रहे हैं और आप जिरगा करने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का राब्ता। जाफिर एक्सप्रेस दहशत गर्दी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी कौम बुज़दिलाना हमले और मासूम जानों के ज़िया पर सदमे में है। बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान की अमन की अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सके। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज बुगटी का राबता। दोनों रहनुमाओं का मौसर ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाने की अज़म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत को हर तरह का ताउन फराहम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ का जाफिर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले पर इजहार गम और रंज। एक बयान में कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन व अमान को सबोतास नहीं कर सकती। दुख की इस घड़ी में तमाम हमदर्दियाँ शहदा के अहले खाना के साथ हैं। वक्ती तौर पे कोई जुमला होता है, वहाँ कोई दोस्त खड़ा होता है पास, वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है, बात को बड़ा कर देता है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये बड़ा एक मामूली सा उनमें आपस में एक मकालमा हुआ, कोई इख्तलाफात नहीं है। देखें, ये छोटी मोटी शख्सी बातें होती हैं। हमारा नज़रिया एक है, लीडर एक है, हमारी जद्दोजहद एक है। PTI रहनुमा सलमान अकम राजा ने पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद कर दी। कहा, जो वाक़या अडियाला के बाहर हुआ ये आम बात है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। नज़रिया एक है, लीडर एक है, मकसद एक है। कहा, मौजूदा हालात का तकाजा है कि अपोजिशन और हुकूमत समेत तमाम
मुक़्तदरा इदारे एक मेज़ पर बैठें, कोई 2 कदम चलने के बाद छोड़ देगा तो वो अपना नुकसान करेगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन कुव्वतें उठा रही हैं। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ रही है। सियासी इस्तेहकाम तभी आएगा जब अवामी लीडर बाहर होगा। शिबली फराज ने पार्टी में इख्तलाफात की तस्दीक की, कहा बड़ी जमात में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान राबते बहाल। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास 15 मार्च को तलब। इजलास गवर्नर हाउस लाहौर में शाम 4 बजे होगा। पीपल्स पार्टी के शिकवे दूर किए जाएंगे। इजलास की मेज़बानी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात। मुआशी इस्तेहकाम पर हुकूमती टीम की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कारोबारी बरादरी ने मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद सनत और तिजारत का सिलसिला जारी रखा। मुआशी इस्तेहकाम का हुसूल पहला जीना है। मुल्क की तरक्की का सफ़र अब शुरू हुआ है। मईशत की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। पंजाब आपका भरपूर साथ देगी। क्रेडिट रेटिंग की बैनुल-अक़वामी एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकों का मंजरनामा मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। मूडीज़ का कहना है, मुस्बत मंजरनामा बैंकों की लचकदार माली कारकर्दगी के सबब किया गया है। मुस्बत मंजरनामा 1 साल कबल के मुकाबले में बेहतर मुआशी हालात का इजहार भी है। रवां साल 2025 में पाकिस्तान की मुआशी नमू 3% मुतवक्के है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। रवां माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत तकरीबन 21 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। पाकिस्तान में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। क्रेडिट रेटिंग की बैनुल-अक़वामी एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकों का मंजरनामा मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। मूडीज़ का कहना है, मुस्बत मंजरनामा बैंकों की लचकदार माली कारकर्दगी के सबब किया गया है। मुस्बत मंजरनामा 1 साल कबल के मुकाबले में बेहतर मुआशी हालात का इजहार भी है। रवां साल 2025 में पाकिस्तान की मुआशी नमू 3% मुतवक्के है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। रवां माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत तकरीबन 21 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। पाकिस्तान में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। क्रेडिट रेटिंग की बैनुल-अक़वामी एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकों का मंजरनामा मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। मूडीज़ का कहना है, मुस्बत मंजरनामा बैंकों की लचकदार माली कारकर्दगी के सबब किया गया है। मुस्बत मंजरनामा 1 साल कबल के मुकाबले में बेहतर मुआशी हालात का इजहार भी है। रवां साल 2025 में पाकिस्तान की मुआशी नमू 3% मुतवक्के है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। रवां माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत तकरीबन 21 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। पाकिस्तान में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। जाफर एक्सप्रेस के यरगमाल तमाम मुसाफिर बाजियाब। क्लियरेंस ऑपरेशन में 33 दहशतगर्द मारे गए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से कबल 21 मुसाफिरों को शहीद किया और FC के 4 अहलकार शहीद हुए। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राबते में थे। दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों समेत तमाम यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। खुदकुश बमबार यरगमालियों के पास बैठे रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को हलाक किया। मासूम जानें बचाने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन इंतहाई महारत और एहतियात से किया गया।